बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सवाल एक ये पूछा गया है कि जब कोई रकबा परचेज किया जाता है तो रजिस्ट्री के अंदर खसरा नंबर लिखा होता है, खेवट खतूनी सब कुछ उसमें मेंशन होता है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि अगर हम खसरा नंबर 35 में से रकबा खरीद रहे हैं तो हमें कब्जा भी खसरा नंबर 35 में ही मिला है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई और खसरा हो और कल को ये बात सामने आए कि हम तो गलत जमीन पे बैठे हुए हैं। तो इस बात का तयन कैसे होगा हमारे साथ ये फ्रॉड ना हो? तो मैं इसमें पहले तो ये बात बयान करूं कि एक होता है कि आपने खसरा नंबर 35 में से जमीन खरीदी, कब्जा भी आपको खसरा नंबर 35 में ही मिला है। आपने खरीदी है 1 कनाल, ये खसरा है 10 कनाल का। तो जो बाकी 9 कनाल के मालिक हैं वो आप पे ये इतराज तो कर सकते हैं कि जनाब आप इस जगह पे नहीं, मसलन आप मशरकी कोने पे बैठे हो, वो आपको कहते हैं नहीं जनाब आप सेंटर में आए या पीछे वाली साइड पे जाएं या मगरबी कोने पे आए। तो इस तरह का ऑब्जेक्शन तो आप पे किया जा सकता है, लेकिन उस खसरे में से आपको कोई निकाल नहीं सकता क्योंकि आप ठीक जगह पे बैठे हुए हो। मुश्तरका खाते में ये मसाइल तो आम है, इसके लिए फिर तकसीम का या सोल्यूशन होता है या कानूनी हल जो है वो तकसीम है। लेकिन अगर आपने खसरा नंबर 35 में से रकबा खरीदा, रिकॉर्ड के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, रजिस्ट्री में आपका नाम खसरा नंबर 35 में आ गया, लेकिन मौके पे आप किसी और खसरा पे बैठ गए हैं, उसको आपने 35 समझा है, या बेचने वाले ने आपको बताया ये आपका खसरा, आपने ऊपर कब्जा भी कर लिया है, सपोज आपने तामीरात भी कर ली है, कल को पता चला है कि ये तो कोई और खसरा है, तो ऐसी सूरत में फिर आप फंस जाते हैं। अगर आपने तामीरात कर ली हैं तो जहां आप बैठे हैं वहां आपकी मलकियत नहीं है, आपको आना पड़ेगा अपने ही खसरा में जहां आपकी मलकियत है। अब इसको कैसे आप हल कर सकते हैं या इससे बच सकते हैं? तो उसके लिए एक तो ये होता है कि आप लोकली सर्वे कर सकते हैं। जब आप परचेजिंग करने लगे हैं तो जो मुकामी लोग होते हैं उन्हें आमतौर पे पता होता है कि ये कौन सा खसरा है और साथ में कौन सा है। तो उससे एक आप अपने तौर पे इन्वेस्टिगेट करके इंश्योर कर लें कि हम ठीक जगह पे बैठ रहे हैं। सेकंड इसमें ये होता है कि आप पटवारी से जाके असिस्टेंस ले सकते हैं। पटवारी के पास पूरा मैप अवेलेबल होता है, जिसे उर्फे आम में लट्ठा कहते हैं, कपड़े के ऊपर पूरा नक्शा बना होता है। उससे आप रहनुमाई ले सकते हैं, उससे तस्वीर लेके आ सकते हैं। आमतौर पे वो अलो कर देते हैं पिक्चर बना लें, आप पिक्चर बना के आ जाते हैं, उससे आपका तयन हो जाता है। मसलन पिक्चर के अंदर आ गया है कि ये 35 नंबर खसरा, इसकी लंबाई चौड़ाई, इसकी चारों साइड्स, उनकी ये लंबाइयां हैं। मौके पे आप आते हैं, आप वहां देखते हैं वहां खसरा इन्हीं लंबाइयों पे है, तो एक हो गया कंफर्म कि वाकई ये ठीक है। यहाँ उसमें कोई निशान आपको मिल गया कि इसके साथ सड़क है या इसके साथ फलां खसरा है, उसके बाद सड़क है, तो मौके पे आपको अंदाजा हो जाता है। ये मैं उस सूरत में कह रहा हूं अगर ये खुद आप इन्वेस्टिगेशन करना चाहें। थर्ड इसमें ये होता है कि आप अक्स मसावी, यानी जो रिकॉर्ड रूम है उसमें मसावी, वो भी नक्शा ही है, वो पड़ा होता है, उधर से आप अक्स लेके आ सकते हैं, वो भी अलो कर देते हैं पिक्चर बना लें, आप वो लेके आ जाएं। इस तरीके से आप तयन कर सकते हैं। फर्दर इसमें यह होता है कि आप एप्लीकेशन दे सकते हैं खसरा की निशानदेही के लिए कि हमारा ये खसरा किधर है। वो आपको अगर रिपोर्ट मिल जाती है महकमा माल से, तो वो मौके पे आके उसको चेक करके आपको निशानदेही करके देते हैं कि ये है आपका जो भी खसरा है। वो आपको प्लाट का नहीं करके दे सकते क्योंकि वो कानूनी तौर पे इजाजत नहीं है। और वैसे भी अब जो इन्होंने कर दिया है कि जब आप रजिस्ट्री करवाने जाएं तो मौका की रिपोर्ट वो लाजमी करार दे दी गई है कि पटवारी ने मौका पे जाना है, जो ताकि आपने रजिस्ट्री के अंदर लिखा है उसने जाके कंफर्म करना है कि वाकई इन्होंने दुरुस्त बात रजिस्ट्री के अंदर लिखी है। जो ये प्लाट ले रहे हैं वो मौके पे प्लाट ही है, उधर तामीरात नहीं है। और अगर इन्होंने प्लाट लिखा है और लिखा ये है कि हमने कहीं पीछे सस्ता एरिया खरीदा है, तो कहीं ऐसा ना हो मौके पे ये सड़क पे कब्जा कर रही हो। तो इसलिए पटवारी ने जाके मौका की रिपोर्ट देनी होती है, तो वो तयन हो जाता है। उसके पास तो पूरा रिकॉर्ड है, वो तो रूटीन में जाता रहता है, तो उसको पता होता है कि ये आपका खसरा बनता है या ये नहीं बनता।